हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा जिनमें जो कैलकुलेशन होती है ना, मिनटों की कैलकुलेशन होती है, आप पलक झपकते ही कर दोगे, सेकंडों में कर दोगे। किस कॉन्सेप्ट से कर दोगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम सुनो। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम। भाई डिजिटल सम जो कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को मिनटों की जगह सेकंडों में हल कर देता है। इस कैलकुलेशन में सब कौन सा अंक यूज किया जाता है, इस बात को देखो। भाई यहां पर जो कैलकुलेशन की जाती है वो 9 पर की जाती है। किस पर की जाती है? 9 पर की जाती है। ठीक है, 9 पर कैसे करते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल सीख जाओगे, टेंशन मत लो। देखो भाई किस तरीका से होता है। भाई 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 किस तरीका से काम करता है। अगर किसी संख्या है, कोई संख्या दी है 1 3 5 4 3 2, अगर कोई कहे कि इसमें 9 से भाग दो, इसमें 9 से भाग दो, तो शेषफल क्या आएगा। तो आप एक देसी तरीका क्या कहता है, देसी तरीका कहता है 3 5 4 3 2 को भाई इस तरीका से भाग दो 9 से, कुछ ना कुछ आ जाएगा, यहाँ कुछ शेषफल बच जाएगा। पर भैया इस तरीका से अगर हम करने लगे ना तो हमारा टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खराब होगा ना, होगा। तो इसका एक तरीका क्या कहता है, एक तरीका कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर जो भी योग आए उसमें 9 से भाग दो। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 1 18। क्या हो गया? 18। 18 में 9 से भाग दिया, 9 दूनी 18, 2 बार गया, शेषफल क्या बचा? 0। भाई शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। कैलकुलेशन कर लो, आप कैलकुलेशन कर लो। इस सभी संख्याओं को जोड़ो, 3 और 2 5 और 4 9। क्लियर है भाई? और 5 और 3 8 और 1 9। क्या हो गया? 0 शेषफल आएगा। एक तो तरीका ये है। अब अगर कोई कहने लगे, अब कोई कहने लगे कि भाई 3 4 5 6 4 2, इसमें 9 से भाग दो, इसमें 9 से भाग दो, शेषफल बताओ। तो अब तो तरीका पता चल गया कि भाई सबको जोड़कर जो भी योग आए उसमें 9 से भाग दे दो, जो उसका शेषफल बचे वही उसका आंसर होगा। तो बाबू अब मैंने चेक किया, अब भाई फिर चेक करता हूं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 4 क्या हो गए? 17 4 हो गए आपके, 17 4 21, 21 और 3 24। भाई 24 पे जब मैंने बेटा भाग दिया 9 से, तो 9 दूनी 18, शेषफल क्या बचा? 6। शेषफल क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्लियर है? ये रूल कहता भाई अब तुम इसमें ना भाग दे लेना, शेषफल 6 ही आएगा। अब भैया कुछ और एडिशनल इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। उन कुछ लोगों ने कहा कि यार जोड़ करना करके कुछ और तरीका अपनाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, काटने की प्रक्रिया चालू कर दो। उन्होंने क्या किया, 5 और 4 क्या हो गए? 9, हटा दो इसे। 5 और 4 क्या हो गए? 9, हटाओ इसे नक्शा में से। 6 और 3 क्या हो गए? 6 और 3 क्या हो गए? 9, इसे भी हटाओ नक्शा में से। बचा क्या? 4 और 2। 4 और 2 क्या आ गए भैया? 6 आ गए। अब बताओ ये 6 और ये 6 दोनों एक है या ना है या ना? ये ही बेटा डिजिबिलिटी रूल है। देखो और एग्जांपल बताता हूं भाई। अगर आपको ये 9 का तरीका समझ में आ गया तो ये लगा लेना, आप ना बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में हल करते चले जाओगे। अगला एक संख्या लिखता हूं, 4 5 9 3 2 1। भाई अगर इस पर 9 से भाग देता हूं, मैं 9 से भाग देता हूं, शेषफल पूछता हूं, शेषफल क्या आएगा। देखो 9 से भाग देता हूं, शेषफल भाई देसी तरीका से कर लो या कोई से तरीका से कर लो, जो तुमको डिपेंड करता है, पर मैं तो एक लॉजिक यूज करूंगा। 4 और 5 9, 9 और 9 क्या हो गए? 18, 18 और 3 क्या हो गए? 18 और 3 हो गए आपके 21, 21 और 2 क्या हो गए? 23, 23 और 1 क्या हो गए? 24। भाई जब मैंने 9 से 24 में भाग दिया, 9 दूनी 18, क्या शेषफल बचा? 6 शेषफल बचा। भाई सीधा सा तरीका एक ही आ गया। पर भैया मैं इन्हें जोड़ूंगा नहीं, कब तक जोड़ता रहूंगा, मैं तो यही लॉजिक लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, 4 5 9 3 2 1 को जब मैं 9 से भाग दूंगा, कितने से भाग दूंगा? 9 से भाग दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 5 और 4 क्या हो गए बेटा? 5 और 4 9, ये दोनों कैंसिल, 1 9 ये कैंसिल, बचा क्या? 3 और 2 5 और 1 6, सीधा 6। भाई मैं इसे जोड़ने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं तो यही काटा पेटी करूंगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? इसी पर बेस्ड भाई अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सेकंडों में हल कर सकते हो। कैसे हल होगी देखते हैं भाई। उससे पहले आज मेरे चैनल पर जो भी भाई नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल है सगुन डिफरेंस एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। और वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यह है फर्स्ट क्वेश्चन।
भाई फर्स्ट क्वेश्चन है 9,999 में गुणा करनी है 59 की प्लस 632 बराबर ये। दिखने में ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, पर एग्जाम में अगर ये आ गया ना तो भाई जिसको तरीका नहीं आता वो क्या करेगा, पहले इसमें इसकी गुणा करेगा, फिर इसे जोड़ेगा, जब जाके आंसर लाएगा। भाई कितना टाइम लग जाएगा, मिनट लग जाएगी ना, पर मैं इसे सेकंड में ही हल कर दूंगा। कैसे ही हल कर दूंगा, डिजिटल सम का यूज करके। कि देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने कहा कि कोई भी कैलकुलेशन आ जाए डिजिटल सम यूज करो यार, 9 का तरीका यूज करो। भाई 9 से इसमें सम में भाग चला जाएगा, जब सम में भाग चला जाएगा शेषफल क्या बचेगा, घंटा बचेगा। अब 0 बचेगा बाबू, 0 बचा, गुणा भाई 5 और 9, जब मैं 9 से इसमें भाग दूंगा तो 9 से 9 कट गया, बचा क्या, 5 बचा। लो जी 5 बचा प्लस 6 3 2। भाई इसमें जब 9 से भाग दूंगा कितना शेषफल बचेगा, तरीका बताया ना, 6 और 3 कट गए, 6 और 3 9, ये तो खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या 2। बाबू एक बात बताओ, जब 0 में किसी संख्या की गुणा होती है तो 0 आती है, बचता क्या है 2। भाई डिजिटल ये बचा मेरा शेषफल, ये बचा मेरा मेन 2। फाइनली रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। अब भैया मैं इन्हें काटूंगा ऑप्शनों को और देखूंगा 2 किस में बच रहा है, तब वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखो पहले सीधा सीधा फंडा देखते हैं, 9 से तो 9 कट जाएगा, 9 से ही चेक करना है, क्लियर। अब देखो भाई बना के 5 और 5 10, 10 और 7 के हो गए 17, 17 और 4 के हो गए 17, 4 हो गए आपके 21। जब 21 में 9 से भाग देते हो तो 9 दूनी 18, क्या बचे शेषफल, 3 बचे। शेषफल क्या बचा बेटा, यहाँ 3, पर मुझे चाहिए क्या, मुझे तो 2 चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं है, खत्म। अगला देखो 9 से 9 को काट दो तुरंत, देर मत लगा करो, 9 दिख रहा उड़ा दो। 5 और 5 10, 10 और 7 17। भाई 17 में मैं जब किससे भाग दूंगा, 9 से भाग दिया तो बचा कितना, 8 बचा। भाई ये भी मेरा आंसर नहीं है, शेषफल क्या बच रहा था, यहाँ 8 बच रहा था। आ गए भैया इसके पास, इससे कहा भाई तू बता, मैंने इसको 9 को पहले ही काट दिया। अब क्या है, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 3 के हो गए 20, 9 से 20 में भाग दिया तो बचा क्या बेटा जी, मेरा 2 बचा। भाई 2 और 2 मैच कर रहे, आंसर हो सकता है मेरा। अगला देखो 5 9 को उड़ा दो, 5 और 4 9, इन दोनों को उड़ाओ, बचा क्या भैया, 4 बचा। यहाँ केवल क्या बचा, 4। भैया लाना तो मुझे बाबू 2 था, ये 4 क्यों आ रहा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, 590573, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बड़ा छोटा सा ट्रिक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक देखना, जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, वही 9 का तरीका यूज करना है। 9 से ये सब कट जाएगा, 9 से ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। 0 की जब 529 में गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू 529 करने की गुणा, इसे देखो काट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 7 हो गए, भाई 7 हो गए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो 0 हो ही जाएगा, इसे तो सीधा 0 कर दो। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस 8 और 1 क्या हो गए 9, क्या बचा 3, से क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे 3 आ रहा है। 9 से चेक करने पे मुझे फाइनली क्या मिला, 3 मिला। भाई 9 से 9 कट गए, ये सब खत्म हो गए, तो यहाँ 0 बचा। 0 की जब 529 में गुणा करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस 3 8 1, भाई इसमें मैंने 9 से भाग देने के लिए मैंने क्या किया, 8 और 1 क्या हो रहे 9, इसको हटा दिया, बचा क्या 3। भाई ये 3 है। अब यहाँ आंसर को चेक करने कि किस में 3 आ रहा है, 9 से करने पर, क्रिया करने पर। देखो 8 दूनी 16 और 2 18, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 सीधा सीधा कट जाएगा। 5 और 4 9, बचा क्या 5, चाहिए क्या मुझे 3, ये मेरा आंसर नहीं है। अगले पे आओ, 8 और 8 16 और 2 18, ये सब कट गए। 5 और 5 10 और 2 12, 12 और चाहिए भैया 3, भाई यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 क्या हो गए 12, 12 में जब मैं 9 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ये मेरा आंसर हो सकता है। 8 और 8 16 और 2 क्या हो गए, 8 और 8 16 और 2 18, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 5 और 5 10, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, और चाहिए तो मुझे 3, ये मेरा आंसर नहीं है। 8 और 8 16 और 2, ये तो कट ही रहे भैया। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 में यहाँ क्या बच रहा है 2 बच रहा है भाई, पर मुझे चाहिए कितना 3 चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा सीधा फंडा उठाओ। मैंने, अब कुछ बच्चे करेंगे भैया 9 को कैसे काट दिया, अरे बाबू 5 to 9 था, अगर मैं इसे 9 से भाग दूंगा
तो एक तरीका तो ये कहता है कि सबको जोड़ कर 9 से भाग दे दूं। देखना 9 और 2 11, 11 और 5 क्या हो गए 16, 16 बट्टे 9 हो गया बाबू, 16 बट्टे 9 हो गया। और मैंने 9 से 16 में जब भाग दिया 9 एकम 9 क्या बचे 7 बचा आपका शेषफल। शेषफल क्या बचा 7, शेषफल क्या बचा 7। अगर बाबू मैं इसे ऐसे ना करके 9 से मैं सीधा इसे 9 को काट दूं, बचा कितना 5 और 2 7, तो मैं ये कैलकुलेशन ना फैला के सीधा ये भी तो कह सकता हूँ 7 बचा। आ रहा है समझ में, चीजें समझ में आएंगी, देखते रहो। कुछ देखो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। डिजिटल सम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंडों में हल हो जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसने कहा 1397 गुणा 1397 बराबर क्या होगा। अब भैया एक तो देसी तरीका है कि इनकी गुणा भाग करो, इनमें से कोई सारा होगा ही होगा। देसी तरीका तो ये कहता है, पर भैया देसी तरीका में जाके हो रहे हो, जब डिजिटल सम आता है तो बाबू मुझे करना क्या है, पहले मैं इन्हें 9 से चेक कर रहा हूं। देखना 9 से तो ये कटा 7 और 3 क्या हो गए 10 और 1 11, 11 हो गई ना। 11 में जब मैंने 9 से भाग दिया तो यहाँ कितना बचा 2 बचा। कॉन्सेप्ट क्लियर। गुणा 9 से तो 9 कट गया, 7 और 3 10 और 1 11, 11 में जब 9 से भाग दिया तो क्या बचा 2 बचा। बेटा जी क्या आ गया ये 2 दूनी 4। अब इनमें से ऐसी एक संख्या जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 से चेक करने पर 4 आ रहा होगा। चलो जी चेक करते हैं। देखो 9 से तो ये कट गया, 9 से ये कट गया, ये तो सीधे सीधे कट गए, इनने तो हमें डिस्टर्ब किया ही ना। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 भाई 13 में जब मैं 9 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा। बाबू ये मेरा आंसर हो सकता है। अगले को चेक करो। 9 से तो 9 कटी गया, ये तो 9 डायरेक्ट कट रहा है। 7 और 1 8 और 1 9, 1 7 8, 7 और 1 8 और 1 9, ये भी कट गए। 3 और 2 के बचे 5, भाई 5 थोड़ी है मेरा, ये मेरा आंसर नहीं है। अगला चेक करो। 9 तो देखो डायरेक्ट कट ही गया, 8 और 1 9, ये भी डायरेक्ट कट गया, एक बेचारा ये कट गया, बचा कितना 7 और 1 8। भाई 8 थोड़ी मांग रहा हूं मैं बेटा, मेरे को तो 4 चाहिए। 4 मुझे पहले में मिल गया, आंसर मेरा आ गया। क्लियर है। बताओ यार, अगर तुम देहाती तरीका से कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन करते करते रह जाते। जो क्वेश्चन मिनटों में होना था ना वो मैंने सेकंडों में हल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भैया, चलो जी इसे बताओ ये कैसा हल होगा। अरे कुछ भी नहीं है, देख के घबराओ मत ना, क्वेश्चन को कुछ नहीं है। देखना 6 और 6 क्या हो गए 12, 12 में जब 9 से भाग दोगे तुम क्या बचेगा 3 ही तो शेषफल बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। लो जी 6 और 6 क्या हो गए 12, 12 में जब तुमने 9 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 और 3 क्या हो गए 7। ध्यान से सोचना, 7 में तो 9 से भाग जाएगा ना, 7 का वर्ग करा तो क्या हो गए 49, 49 हो गया। बाबूजी यहाँ देखो 3 का वर्ग क्या हुआ 9, माइनस 9 से तो 9, अब मैं इसमें भी फिर से 9 से भाग दूंगा, कट गया, बचा क्या 4। तो भैया 9 में से 4 जाएगा, 9 में फिर मैंने भाग दिया। देखो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। 9 में भाग दिया तो क्या आएगा 0 माइनस 4। अब जो फाइनल मेरे पास आया वो आया माइनस के 4। तो कभी भी याद रखना कैलकुलेशन माइनस में नहीं हो सकती जहां हम डिजिटल सम का यूज कर रहे हो। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे 9, क्योंकि 9 से काम कर रहे हैं। तो फाइनली क्या बचेगा 5। क्लियर है, 5 बचेगा। अब यहाँ चेक कर लो, देखो 6 और 3 9, भाई 9 से पूरा कट गया, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 3 और 2 5, ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 1 2 9, 4 आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 और 6 12 और 4 16 और 2 18, पूरा पूरा कट रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो गया 2 हो गया। एक बार फिर बताता हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, चीज़ को समझना। देखो है बहुत ईजी यार, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। तुम चीज़ों को समझोगे ना यार, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बिल्कुल खेल खत्म हो जाएगा इसका। 6 और 6 के हुए 12, समझना 6 और 6 के हो गए 12, 12 में जब तुमने 9 से भाग दिया तो बचा कितना 3, 3 शेषफल बचा 3 का स्क्वायर माइनस 4 और 3 क्या हो गए 7, समझना 7 हो गए। 7 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, तो 7 का स्क्वायर हो रहा है, ये 7 का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यहां तक क्लियर हुआ भाई। अब क्या करेंगे, 3 का वर्ग क्या हो गया 9 माइनस
49, यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ पे सेक लेना। अब भैया 9 से भाग दो, इसमें 9 से ये कट गया, 9 से ये कट गया, बचा क्या बेचारा, -4 बचा। अब मैंने क्या बताया, -4 कभी हो ही नहीं सकता, कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती डिजिबिलिटी, अगर हम डिजिटल सम का यूज कर रहे हैं। तो इसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ देंगे, 9 क्यों जोड़ा भैया, 9 से काम खेल रहे हैं हम, 9 का गेम खेल रहे हैं, तो बचेगा क्या 5। अब देखना 6 और 3 क्या हो गए 9, तो भैया ये तो पूरी कट जाएगी, क्या आएगा 0, ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। 3 और 2 क्या हो गए 5, भाई लाना क्या है मुझे, 5 ही तो लाना, ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 और 1 7 और 2 9, ये मैंने सीधा काट दिया, बचे क्या यहाँ 4, भाई 4 थोड़ी लाना, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 और 6 क्या हो गए 12, 12 4 क्या हो गए 16, 16 और 2 क्या हो गए 18, 18 में जब 9 से भाग दोगे पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या 0। भाई ये थोड़ी चाहिए मुझे, तो 5 चाहिए, ये रहा 5, 3200 मेरा आंसर हो गया, खत्म। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 9 की कहानी याद रखो, खेल खत्म हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका बताओ इसका क्या आंसर होगा। या तो देसी तरीका ये कहता है कि भैया 999 के गुणा करो, फिर 998 की 998 में गुणा करो, या कोई दूसरा लॉजिक यूज करो, पर डिजिटल सम इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका डिजिटली सम है भाई, इसमें और कुछ नहीं है। देखना 9 का पूरा चला जाएगा, 9 का पूरा चला जाएगा, 9 का पूरा चला जाएगा, कहने को तो इस संख्या में अगर मैं 9 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, तो ये तो भैया पूरा खेल ही 0 हो गया, ये तो पूरा खेल 0 हो गया। माइनस जब 9 से भाग मैं इसमें दूंगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या शेषफल 8 बचेगा। तो भैया जब 8 बचेगा, 8 का वर्ग का मतलब 64, 8 के वर्ग का मतलब क्या आया 64। अब भैया 64 मेरे को जब यहाँ मिल गया, देखो 9 से ये कट गई, देखो 1 2 3, ये तो 9 से कट गई, सब तो 0 बच गया, माइनस ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, बचेगा यहाँ 8, 8 का वर्ग क्या हो गया 64, यहाँ तक तो समझ में आ गया। 6 4 क्या हो गई 10, माइनस अब 64 में मैं भाई 9 से भाग दूं, 64 में मैं जब 9 से भाग दूं तो 9 क्या शेषफल बचेगा 1 बचेगा। अभी माइनस को तुम भूल जाओ, ये वाले को, ये देखो 64 पर जब मैं भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचा 1 बचेगा। भाई जब मैंने भाग दिया शेषफल बचा 1, किसका माइनस का। 6 और 4 क्या हो गए 10, 10 में जब 9 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, किसका बचा माइनस का। मैंने क्या बताया था अभी, माइनस में हो नहीं सकता, तो इसमें अपनी तरफ से 9 जोड़ेंगे, क्या बचा तुम्हारा 8। अब भाई चेक कर लो कि 8 किस में आ रहा है, तो ये तो बेचारा 1 है, तो ये तो वैसे ही आंसर ना हो सके, खत्म। ये 9 से पूरा कट रही है, ये आंसर ना हो सके। भैया आगे भी देख लो, 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 7 और 1 क्या हो गए 8, ये मेरा आंसर हो सकता है। भैया यहाँ देखो 9 कट गया, 9 कट गया, बचा क्या 1, ये मेरा आंसर होगा नहीं। आंख झपकते ही आंसर बता दोगे कि सी मेरा आंसर है। अगर ये देखो यार, यहाँ गुणा भाग कितनी करनी पड़ती, पर मैंने ये बस एक 2 लाइन में हल करके आपको सिखा दिया। वीडियो को पूरा देखना, बड़ा मजा आएगा, तभी ये डिजिबिलिटी रूल आपका क्लियर हो जाएगा डिजिटल सम का। और ये अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, ये लगा लो पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है जो झाड़ का क्वेश्चन हो, ये झाड़ के क्वेश्चन है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले, तो ऐसा डिजिटल सम से ही हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को याद रखना। चलो आगे चलते हैं भाई, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। एक बात बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां लिए ना, ये पेपरों के आए हुए क्वेश्चन है, और भाई इससे ज्यादा सस्ते तरीका में मैं सिखा नहीं सकता, बहुत सस्ता तरीका है। चलो जी देखते हैं, इसको हल करो, इसका क्या आएगा। पहले देखो झाड़ को, 5 अब 9 से चेक करना, याद रखे करो 9 से चेक करो, 5 और 4 9, ये तो खेल खत्म हो जाएगा, यहाँ हो गया 5 और 4 9, खेल खत्म हुआ। 6 और 1 क्या हो गए 7, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। बताओ किसकी समझ में यहां तक ना आया। 6 यहां से बचा, 1 यहां बचा, 6 और 1 क्या हो गए 7, 7 का वर्ग क्या हो गया 49 हो गया। क्लियर है भाई, यहां क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। चलो जी आगे की तरफ चलो, 9 से काटो, 9 से कौन सा कट रहा है, ये और ये 9 से कट गया, ये और ये 9 से कट गया, अब तो कुछ ना कट रहा। अब देखना 4 और 6 और 1, 6 चौक 24, माइनस के 24। बताओ किसकी समझ में ये जहां तक झाड़ ना आया। क्लियर है। अब भैया 9 से ये चला गया, 9 से ये चला गया, 4 बचा, माइनस के 4 और 2 क्या हो गए 6 हो गए, क्या बचा माइनस के 2 बचे, माइनस के 2 बचे,
माइनस के 2, भाई मैंने तुम्हें फिर वही बात बताऊंगा, ये माइनस के 2 आ रहे, इसमें कितना जोड़ दूंगा 9, के आ गया नीचे फाइनल होके 7। बताओ किसकी समझ में यहाँ तक ना आया? क्लियर है भाई? आसान सी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ तुम्हें, आसान सी लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज कोई है ही ना। चलो जी देखते हैं, 7 है, 5 और 2 7, आंसर हो सकता है, सीधा ही सीधा आ रहा है भाई। 6 और 1 7 और 3 10, 10 में मैं जब 9 से भाग दूंगा शेषफल बचेगा 1 पर, चाहिए मुझे 7, ये मेरा आंसर नहीं है। 5 और 3 8, 9 से भाग दूंगा 8 आएगा, ये मेरा आंसर नहीं है। 6 और 3 9, कट जाएगा पूरा पूरा, ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर क्या हो गया 2500। भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन को करने से फायदा क्या जब 1 सेकंड में आंसर आ गया। देखो सीधा सीधा पहले 9 से भाग इसमें दिया, 5 और 9 4 9, ये कट गए, बचा गया बेचारा 6, 4 और 5 ये 9, ये 9 बना रहे, ये कट गया तो बचा 1, 5 और 1 क्या हो, 6 और 1 क्या हो गई 7, 7 का वर्ग क्या कहलाया 49, माइनस, इसमें भाग दूंगा जाएगा नहीं, इसमें दूंगा 4 और 5 9, पूरा पूरा चला गया, 4 और 5 9 पूरा पूरा चला गया, 4 बचा, 6 बचा, 1 बचा, 6 चौक 24, 49 है भाई। 49 में तो सीधा सीधा 9 काट दूं, बचेगा क्या 4। अब 49 में तुम सीधा सीधा भाग दे के देखो 9 से, 9 पंजे 45, क्या बचे 4 ही तो बचे, तो शेषफल 4 ही तो, पर मैं सीधा सीधा काटना आपको सिखा रहा हूँ। 4 और 2 6, 6 में से 4 गए तो माइनस के 2 बचे, माइनस में कैलकुलेशन कर नहीं सकते इसलिए 9 जोड़ दो, काटा पेटी करी 7 आ गया। अब जो फाइनल है इसमें भी अब 9 से चेक करो 7 आना चाहिए। 5 और 2 7, भाई अगर मैं 2500 में 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा मेरा 7 आएगा। 6 और 3 9, कट जाएंगे, बचा 1, भाई शेषफल 1 आएगा, करके देख लेना। इसमें क्या होगा शेषफल 8 आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। मुझे चाहिए 7, तो 7 बन के कहाँ से आ रहा था मेरा 2500 था, यही मेरा इसका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, याद रखना भाई। मेरे को 9 से चेक करना, ध्यान रखना। 9 से तो 9 पूरा कट गया, 7 और 3 क्या हो गए 10। जब मैं 10 में 9 से भाग दूंगा बेटा शेषफल क्या बचेगा 1, और 1 के ऊपर पावर क्या चल रही है 2, 1 के ऊपर पावर क्या चल रही है 2, फाइनली क्या है 1। भाई 1 आना चाहिए 9 से क्रिया करने पर इनमें से। चलो लग जाओ काम धंधे पे। 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ तो ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या बचा भाई, इन्हें कैलकुलेट करना। 8 और 7 15, 15 7 22, 22 और 6 28। देखो 8 और 7 के हो गए 15 हो गए, 15 और 7 के हो गए 22, 22 और 6 के हो गए 28। 28 में जब तुम 9 से भाग दोगे 9 तिया 27, शेषफल क्या बचा 1 बचा। भाई इससे मुझे 1 मिल रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। अगले चेक करो, 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9, ये कट गए, 4 और 5 9, ये कट गए, बचा 8। भाई शेषफल 8 बचेगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। आगे देखो 9 से 9 कट गया भाई, 1 9 ये कट गया, क्लियर है। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 6 21 और 6 27। भाई पूरा पूरा कट रहा है, 21 और 6 27, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो इसमें 9 ये कट गया, 7 और 8 8 और 8 16, 16 और 7 क्या हो गए 16 7 हो गए आपके 23, 23 और 6 क्या हो गए 29, 29 और 6 क्या हो गए 35, 35 में जब मैं 9 से भाग दूंगा तो बचेगा 8, 8 बचेगा। 8 थोड़ी चाहिए भाई, मेरा आंसर क्या आ गया पहला। इसका भाई देखो कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही ना पड़ी, सीधा सीधा आपने डिजिटल सम का यूज किया और आंसर ला के रख दिया। भाई 1 सेकंड में हल हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया तो। चलो भैया क्वेश्चन तो बहुत सारे करा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को देखो भैया, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। 88% का 370 प्लस 24% का 210 माइनस एक्स बराबर 118 है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? या तो देसी तरीका ये है कि बिल्कुल बेसिक तरीका से पे आ जाओ भैया, गुथ मरो इससे लड़ जाओ, वो एक कक्षा 8 वाली कहानी, गुथ मरो और लड़ लो इससे, तब आंसर आएगा। या भैया एक लॉजिक है जो मैंने आपको बता रखा है, भाई देखना 8 और 8 क्या हो गए 16, या परसेंटेज गुणा भाग से मत घबराइए हो, सीधे अपने कॉन्सेप्ट पाओ। 8 और 8 क्या हो गए 16, 16 में जब तुम 9 से भाग दोगे मेरे बड़े भाई तो क्या बचेंगे 7,
7 बचेंगे ना बचेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह आएगा। 370 है, 7 और 3 क्या हो गई 10, यहां क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा, एक करके देख लियो तुम। 370 में जब तुम भाग दोगे 9 का तो कितना शेषफल बचेगा, एक बचेगा। कैसे, जोड़ो, 7 और 3 क्या हो गए 10, 10 में जब 9 से भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ हल हो गया। प्लस 24 है भैया, 9 से भाग दो, 9 दूनी 18 के बचे, 9 तिया 27 में 9 दूनी 18, 18 और 6 यहाँ से बचा 6, क्या बचेगा भैया आपका 6 बचेगा। समझते रहे ना, कितना बचेगा 6 बचेगा। का की जगह गुणा का चिन्ह। अब 210 है, 210 में भाग दो किसका 9 का, तो 2 और 1 3, भाई 3 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 3 शेषफल। क्लियर। माइनस के x बराबर 9, 8 और 1 9 और 1, भाई इधर ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ शेषफल 1। क्लियर है। मैं काट क्यों दे देता हूँ, 8 और 1 9 और 1 10 होगा, समझना। 10 में जब मैं 9 से भाग दूंगा तब भी तो एक ही शेषफल बचेगा, तो 8 और 1 9 सीधा सीधा काट दो तो एक ही बचा लो बड़े भाई। 7 एकम 7 प्लस 6 और 3 6 तिया 18, 18 माइनस के x बराबर 1, 18 तो सीधा सीधा कट जाएगा, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 7, या 7 उठा के मैं इधर को फेंक दूं तो माइनस के x बराबर, ये प्लस के होकर किसके जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 7 में तो 1 गए तो माइनस के बचे 6, भाई x बराबर आ गया 6। अब मुझे क्या करना है, यहाँ चेक करना है कि 6 आना चाहिए, जो 6 होगा वही मेरा आंसर है। 9 से चेक कर रहा हूँ, 8 और 1 9, ये दोनों कट के बचे 3, भाई चाहिए तो 6, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 2 8, और 8 और 8 16, 16 में 9 से भाग दो, क्या बचेंगे 7 बचेंगे, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 5 और 2 7, 6 दूनी 12, देखो 6 और 5 क्या हो गए 11 हो गए, 11 और 2 क्या हो गए 13 हो गई, 13 में मैं 9 से भाग दूंगा तो क्या आ रहा 4, ये मेरा आंसर नहीं है। 8 5 13 और 2 5 और 2 7 15, 15 में मैं 9 से भाग दूंगा, क्या बचेगा भैया 15 में मैंने 9 से भाग दिया तो बचा 6, भैया 6 बचा, तो ये मेरा ही आंसर है 258। कितना है 258। देखो 9 से दे के देखो ना यार, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 में जब 9 से भाग दोगे तो 6 शेषफल बचेगा, और x बराबर भी यहाँ 6 आ रहा है तो वो भी यहाँ 6 आ रहा है, यही मेरा आंसर है। खत्म भैया। इतना लंबा करने की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस डिजिटल सम का यूज करो, 9 का यूज करो, जितना 9 का यूज तुम कर सकते हो। चले भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, बता दियो भाई। देखो मज़ा तो आएगा, धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे तभी जाके मज़ा आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो भैया, इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर बताओ। अब बताओ यार, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कितना टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। अगर डिजिटल सम तुमको नहीं आता होगा ना तो ये लंका लगा देगा, या छोड़ दोगे तुम, या तुक्का में मार के आओगे। चलो देखते हैं। 7 और 3 10 और 1 11, 7 और 3 10 और 1 11, 11 हो गए, 11 हो गई। जब 9 से 11 में भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 2। दशमलव बशमलव में ध्यान मत दो, ये कवाड़ी की चीज़ है, ठीक है। 7 और 3 10 और 1 11, 11 में जब 9 से भाग दोगे तो बचेगा 2, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। बताओ यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया मैंने। क्लियर है। 7 और 4 क्या हो गई, 7 और 4 हो गई आपके 11, 11 आ गए 11, 11 में मैंने जब 9 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा 2, का की जगह गुणा का चिन्ह। समझते रही हो। 12 408 है, इसे यहीं हल करूंगा। देखो 8 और 1 9, ये खत्म हो गया। 4 और 2 क्या हो गए 6, बराबर x है 24 है, ये 24, 24 में जब मैं 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 6 बचेगा। तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं, 4 और 2 क्या हो गए 6, गुणा। सही है। यहां देखो 5 और 4 9, ये धीरे धीरे अपने आप ही कट रहे। 5 और 4 9, 6 और 1 क्या बचे 7। बताओ किसकी समझ में यहां तक नहीं आया। क्लियर है। आगे चलो। 2 का वर्ग 4 हो गया, 6 दूनी 12, बराबर x, 7 6 42, 42 हो गए। अब भैया 9 से भाग दे रहा हूं, 12 और 4 क्या हो गए 16,
16 में जब मैं 9 से भाग दूंगा, 12 4 क्या हो गए 16 हो गए। 16 में जब 9 से भाग दूंगा तो बचेगा कितना 7, 7 बराबर x, 4 और 2 6। भाई ये प्लस के इधर किसके बन का आ जाएगा माइनस का, 7 में तो 6 गई तो क्या बचेगा 1, तो x बराबर क्या आ रहा है 1। ये कैलकुलेशन बन के आई भैया मेरी पूरी, समझ लो क्लियर। अब यहाँ देखना है कि एक आना चाहिए, वही मेरा आंसर है, बाकी बात कोई आंसर है ही ना। देखो 8 और 1 9, ये तो वैसे ही वैसे सीधे सीधे कट गई। 6 और 6 12, 12 और 7 क्या हो गए 12 7 हो गए आपके 19। 19 में जब तुम 9 से भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, शेष पल क्या बचा 1। भाई यही मेरा आंसर है, पहले पे ही आंसर आ रहा है, आगे के चेक कर लो। 6 और 2 8, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 8 क्या हो गए आपके 22, 22 और 7 क्या हो गए 31, 31 में 9 से भाग दो, 1 आ जाएगा नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आना भाई। यही मेरा आंसर है पहला वाला, तीनों आंसर है ही ना। क्लियर, पहले पे ही मुझे जब आंसर मिल गया तो मैं क्यों गुत्त मार करके आगे क्यों भागूं। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये महान योद्धा, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस दरोगा में आया हुआ, यूपी पुलिस एसआई में। अगर करने की बात आई तो भाई अगर तुम जैसा देसी तरीका से करोगे ना तो फंस जाओगे, फंस, और डिजिटल सम से करोगे तो उद्धार हो जाएगा। कैसे देखना बाबू, मेरे को 90 गुणा 91 इनमें अगर मैं इसमें 9 से भाग दूं, अगर 90 में मैं 9 से भाग दूं तो ये पूरा पूरा कट गया, वैल्यू क्या शेष पल क्या बचेगा 0। और जब 0 की मल्टीप्लाई पूरे कुंडवा में कराई जावे तो ये सब 0 ना हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा 0। तो ये क्या बचा √1, और इसका कर दो भैया स्क्वायर, आंसर आ गया 1। भाई अब मैंने डिजिटल सम 9 का यूज किया, 9 का यूज करके ये मैंने सब बना दिया 0, 1 का बचा स्क्वायर, जाकर मैंने अपनी तरफ से स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया। अब जो ये आंसर है इनका भी स्क्वायर कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। लो जी, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। मैंने स्क्वायर करा क्यों, मैंने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ कैलकुलेशन का भी स्क्वायर किया था अपने मन से, क्योंकि मुझे एक नॉर्मल संख्या चाहिए थी। √1 आता, फिर मैं कहाँ तक करता, फिर तो √1 का ड्रामा, तो मैंने क्या किया √1 पे स्क्वायर कर दिया तो 1 बना लिया। आ गया समझ में यहाँ तक। चलो जी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करो कि किसका 1 आ रहा है। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9 क्या हो गए, ये पूरे पूरे कट गए। 7 और 3 10, भाई 10 में जब मैं 9 से भाग दूंगा तो बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करूंगा भाई 1, देखो क्या बचा, देखो 7 और 3 10, 10 में जब 9 से भाग दूंगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ रहा है। भाई ये मेरा आंसर हो सकता है। अगले देखो 8 और 1 9, 7 और 2 9, 0 बचेगा, ये मेरा आंसर नहीं है। 8 और 1 9, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर करूंगा, 7 का स्क्वायर करूंगा 49, 49 में शेष पर क्या बचेगा 4, ये मेरा आंसर नहीं। 8 और 1 9, 2 और 3 क्या हो गए 5, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, और 25 में जब 9 से भाग दूंगा 7 आएगा। मेरा आंसर ये नहीं भाई, मेरा आंसर पहले ये क्या 8371। भाई देखो डिजिटल सम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा ना तुम मिनटों के क्वेश्चन सेकंडों में हल कर सकते हो। भाई बहुत सारे मैंने यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन करने सिखाए, बहुत सारे। अगर भैया समझ में आ गए हो तो बता देना, अगर ना समझ में आ गया हो ना तो फिर बताना कि फिर मैं इस तरीके ऐसा कुछ ना कुछ नया तरीका से फिर तुम्हें सिखाऊंगा क्वेश्चन। क्लियर है, क्योंकि डिजिटल सम तुम्हें सीखना बहुत ज़रूरी है आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बताओ भैया, इसका क्या आंसर आएगा। 45 का वर्ग 21 का वर्ग बराबर x² + 257। x का मान बताना है, x का मान क्या आएगा। या तो वही है देहाती तरीका, सबकी कैलकुलेशन करो तब आंसर आएगा, या भैया ट्रिक का यूज मतलब डिजिटल सम। भाई 5 और 4 क्या हो रहे हैं 9, 9 का जब इसमें भाग दूंगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई, 5 और 4 क्या हो गए 9, 9 में जब मैं 9 से भाग दूंगा तो हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 प्लस, या में तो 9 का भाग जाएगा ना 21 में, शेष पल क्या बचेगा
2 और 1 3, 3 शेषफल बचेगा 21 में जब मैंने 9 से भाग दिया तो शेषफल बचा 3, 3 का वर्ग क्या हो गया 9, समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 2 9, शेषफल बचेगा 5, 252 में 9 से भाग दोगे तुम तो शेषफल क्या बचेगा भैया, जब इसमें भाग दोगे तो शेषफल बचेगा आपका 5, पर 5 तो मैंने कैसे 5 बता दिया भाई, 7 और 2 क्या हो रहे 9, ये तो कट जाएंगे 9 से, बचा क्या 5, बताओ किसकी समझ में यहाँ तक ना आया। 5 है बाबू, 9 है, 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, माइनस के 5 बराबर एक्स स्क्वायर, क्या हो गया माइनस के 5 बराबर एक्स स्क्वायर। तो भैया अब करना क्या है, मैंने क्या बताया, माइनस में तो हो ना सके, प्लस के 9 जोड़ूंगा, इसमें माइनस में आ रहा तो प्लस के 9 जोड़ूंगा, जब 9 इसमें जोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4, तो एक्स बराबर क्या आ गया 2, एक्स बराबर क्या आ गया 2। अब भैया इनमें रख के देख लो कि 2 किस पर बन रही है, 5 और 1 6, यहाँ तो 6 बनना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 5 और 1 के हो रहे हैं 6, 9 से भाई इसमें भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा 6 आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं। शेषफल कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, 9 से 9 कट गया 4, 49 में जब मैं भैया 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 4, ये मेरा आंसर नहीं है। 5 और 4 9, भैया ये तो पूरी कट रही है, ये हमें शेषफल नहीं बचेगा। जब मैं इसमें भाग दूंगा 7 और 4 11, शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, भाई क्या बचेगा 2 बचेगा, यही मेरा आंसर है। भाई यहाँ पर डिजिटल सम के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए और सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं भाई ये, और पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखो ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, तो इस लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डिजिटल सम का यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नई वीडियो में। भाई डिजिटल सम ये जो चीज़ें थी नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ें हो गई हैं, अब करेंगे क्वेश्चंस की नंबर सिस्टम से किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। बाय बाय।